स्वर्ग का हकदार कौन है। मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्ति में सबसे पहले राजा था, दूसरा बिजनेसमैन था, तीसरा पंडित, चौथा एक आम व्यक्ति मजदूर था। किसी को भी यह नहीं पता था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाज़ा खोलने का इंतजार कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसा कि राजा को मरने से पहले से ही आदत थी, उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रख्यात राजा हूँ। मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊँगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी। वह बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की, इसलिए मैं ही स्वर्ग जाऊंगा। अब पंडित बोला और सबको ये कहा, चाहे जो सोच लो, स्वर्ग के दरवाजे तो बस मेरे लिए खुलेंगे। सब यह बात जानते थे। पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाएगा। जब सब ने बोल दिया तो सबकी नज़र मजदूर पर थी, जो चुपचाप अपनी नज़रें नीचे झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा रहा। स्वर्ग का दरवाज़ा खुला और वहाँ एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथ में एक किताब थी जिसमें सभी के कर्मों के बारे में लिखा था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को बुलाया और उससे पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या अच्छे कर्म करे हैं। मैं उन्हें इस किताब में देखकर फैसला करूँगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा है उतना ही समृद्ध था और मेरी राज्य के सभी लोग खुशहाल थे और मैंने उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपनी किताब में देखा और राजा से बोला, तुम सच बोलते हो। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुखी रखा, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए, उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। उन 1000 सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने, इसलिए तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। अब देवदूत ने व्यापारी से अच्छे कर्म पूछा। तब व्यापारी ने कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रम में दान किया है, कई निराश्रित लोगों के लिए घर बनाकर दिए। यह मेरे अच्छे कार्य हैं। देवदूत ने किताब में देखा और बोला, यह बात ठीक है, तुमने दान धर्म किया, लेकिन जिन पैसों से किया है उन पैसों से कमाने के लिए तुमने ना जाने कितने झूठ बोले हैं। हेरा फेरी की, बहुत झूठ बोला, मिलावटें की, इसलिए तुम स्वर्ग नहीं आ सकते। फिर पंडित से पूछा। पंडित बोला, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजा की है और दिन रात भगवान का जाप किया है। इससे अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं। देवदूत ने अपनी किताब देखी और पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को जो ज्ञान दिया है उन बातों पर खुद भी अमल नहीं किया है। आपने यज्ञ पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी भी नहीं लिया, इसलिए आप भी स्वर्ग नहीं आ सकते। मजदूर यह सब देखकर हैरान था। वह जिन महान समझता आ रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता है उनका यहाँ कोई मूल नहीं था। देवदूत ने जब मजदूर को बुलाया और इससे पहले कि वह उससे उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर बोल पड़ा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग
में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। मैं पूरा दिन मेहनत करता और पैसे कमाता, उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता, इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचा ही नहीं। लोगों को भला मैं क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा समय मिलता उसको अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। और यह सब करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर चला जाता और भगवान से जैसे भी मुझे दिया है उस जीवन के लिए धन्यवाद करता। देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और थोड़ी देर देखने के बाद देवदूत बोला, तुम याद करके बताओ, कभी तो कोई अच्छा काम करा होगा। मजदूर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और खाना ही खाने बैठा था कि एक बहुत कमज़ोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वह मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा और मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी थी। उस दिन मैं खुद भूखा सोया था। मजदूर की बात सुनकर देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान के साथ अंदर ले गया। दोस्तों, अच्छे कर्म लोभ मोह माया इन सब भाव में आकर नहीं किए जाते और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया ही अच्छा काम सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से अच्छे कर्म किया करें। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।